धर्म कर्म के बाद अब बात उस विकास की जो इस दौर में कहते हैं कि विकास शब्द बोलिए और राजनीति की खुशबू आने लगती है, और राजनीति की खुशबू जैसे ही आती है विकास गायब हो जाता है। दरअसल इस सत्र में हमारे साथ 3 मुख्यमंत्री जुड़ने थे। एक मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पहुंचने में देर होगी, तो जाहिर है उनको किसी अगले सत्र में हम लोग बैठेंगे, लेकिन इस वक्त मौजूद समय में हमारे साथ 2 शख्स जुड़ने वाले हैं। एक शख्स ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बने तो इस देश में कहा गया कोई पहला व्यक्ति है जो आईआईटी करके आया और वो राज्य का मुख्यमंत्री बना है। यंग है, एनर्जेटिक है, कुछ चीजों में परिवर्तन लाएगा। आते जाते रहे, चीजें बदलती गई, लेकिन झटके में कई पहचान उस शख्स के साथ जुड़ती चली गई और इस देश के छोटे राज्यों में अव्वल ही नहीं बल्कि इस देश में पर कैपिटा इनकम के लिहाज से सबसे अव्वल नंबर पर है मनोहर पर्रिकर जी, गोवा के मुख्यमंत्री। आपका स्वागत है मनोहर जी, आइए। और एक दूसरा ऐसा राज्य, महज 13 बरस हुए हैं और इन 13 बरस में 8 बार मुख्यमंत्री बदल गए, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया। वहां किसका विकास हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है, कौन सी राजनीति चल रही है, ऐसे में एक शख्स आता है जो कि वहीं का है। वहीं से मतलब सिर्फ जन्म लेना नहीं होता है, बल्कि उसकी मिट्टी में पलना बढ़ना, समझना, कंकड़ पत्थर चुनना, आदिवासियों के बीच में से निकलना और राजनीति के मुहावरे गढ़ना। उस राजनीति के मुहावरे गढ़ते गढ़ते सिर्फ जंगलों को देखना ही नहीं बल्कि राजनीति के जंगल में सेंध भी लगा देना। और वो शख्स इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमंत सोरेन जी। झारखंड का मतलब लैंड ऑफ फॉरेस्ट होता है, जहां सिर्फ जंगल ही, और दूसरी तरफ एक ऐसा राज्य गोवा, समुद्र के तट पर। भारत ने गुलामी की अंग्रेजों की, लेकिन जब तरुण तेजपाल गोवा पहुंचे तो हम लोग कह रहे थे कि देखिए ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पुर्तगालीज थे, पता नहीं क्या होगा। और राज्य के मुख्यमंत्री निकल कर आए, उन्होंने बोले न्याय दिया जाएगा हर को और न्याय के अनुसार चीजें चलेंगी। चर्चा सब पर होगी, लेकिन शुरुआत चूंकि झारखंड, आपके पास माइक उधर होगा, माइक है, आप भी ले लें माइक। सोरेन जी कितने दिन मुख्यमंत्री बने रहेंगे? 135-38 दिन हुए हैं आपको, और कितने दिन रहेंगे? 145 दिन। 145 दिन, और कितने दिन रहेंगे? अब तो हम चाहेंगे कि पूरा कार्यकाल पूरा करें। एवरेज निकाला हमने तो लगभग 368 दिन हर मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति शासन के हिस्से में आ रहा है जब से राज्य बना है। और लगता है कि बाकी पूरा हिस्सा हम समझते हैं कि हम ही लोग रखें। ऐसे में विकास कैसे होगा इतना कम वक्त? चुनौती तो बहुत बड़ी है और शायद हमने यही सोचकर ये चुनौती ली है, और शायद राज्य में कोई सरकार बनाने की इच्छुक भी नहीं रहा है। और हमने ये प्रयास किया है कि और हम लोग जिस दल से आते हैं, मुझे लगता है हर वक्त चुनौतियों के साथ ही हम लोग आगे बढ़े। गद्दी बचाना चुनौती है झारखंड में, या कुछ राज्य के बारे में सोचना चुनौती है? नहीं, हम लोगों का जो राजनीतिक व्यवहार रहा है वो गद्दी के लिए पहले तो कभी रहा नहीं। क्योंकि अब अलग राज हुआ है, राजनीति में है, तो गद्दी भी जरूरी है। अब मुझे लगता है कि राजनीति करते हैं तो हमारी भी एक जगह होती है जहां हम सोचते हैं कि उस जगह पर भी हम जाएं और लोगों की सेवा में लगें। बड़ा देखिए अद्भुत संयोग है हिंदुस्तान का, 2 ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हमारे साथ बैठे हुए हैं। गोवा में जो पर कैपिटा इनकम है, गोवा के लोग जो 1 महीने में खर्च कर देते हैं, झारखंड के लोग 1 साल में खर्च करते हैं। ये विसंगति है, लेकिन आप अव्वल नंबर पर हैं पर कैपिटा इनकम के लिहाज से। पर्रिकर जी, जहन में क्या है? डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा गोवा में? उसके पर एक चीज बोल देता हूँ कि वो लोग, झारखंड भी गोवा के साथ में आ सकता है,
इतना रिच स्टेट है, लेकिन प्रोबेबली एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट टू द बेनिफिट ऑफ द पीपल। एनीवे, एक्सप्लॉइटेड बाय, अभी माइनिंग में आप अगर देख ले तो झारखंड से सबसे ज़्यादा माइन देश को मिलती है, लेकिन वहाँ के लोगों तक वो पैसा नहीं पहुँच जाता है। गोवा में ये जो प्रॉस्पेरिटी है, वो जो कुछ गोवा का वेल्थ है वो लोगों तक पहुँच गया। नहीं, माफिया तो वहाँ भी है। नहीं, वो माफिया के 4-5 बरस, पिछले 4-5 बरस में काफ़ी हावी हो रहा था, लेकिन अभी तो बंद है। यही चीज़ झारखंड में पिछले 40 सालों से चल रही है। तो मुझे लगता है कि वहाँ की भी अर्थनीति और पर कैपिटा इनकम बदल सकता है अगर झारखंड में ये चीज़ें ध्यान में लाए। हम जरा सा उलट देते हैं कुछ चीज़ों को, हमको लगता है ये बड़ा बढ़िया आपने शब्द छेड़ दिया। अभी हाल में वो गोवा गए थे, जैसा हमें पता चला है ना, आप हाल में गोवा गए थे। आप अगर मुख्यमंत्री होते गोवा के, क्या करते? मैं गोवा का सॉरी, आप अगर झारखंड के मुख्यमंत्री होते तो क्या करते? मुझे लगता है कि काफ़ी सिमिलरिटी है दोनों में। ओके। एक तो छोटा राज्य होने के कारण स्वाभाविक अस्थिरता जो रहती है वो गोवा में भी रही है। इनफैक्ट मैं मुख्यमंत्री पहले बार बनने के पहले 13 सालों में 13 मुख्यमंत्री बने थे। हाँ, सही है। वो पहले बार स्टेबिलिटी मैंने लाई, कंटिन्यूस 5 बरस मुख्यमंत्री रहा। अभी भी पूरी मेजोरिटी फर्स्ट टाइम मिली है, इसके पहले स्टेट होने के बाद किसी को फुल मेजोरिटी कभी मिली नहीं थी। तो झारखंड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ मस्ट फॉर डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट की जब मैं बात करता हूँ उस समय पॉवर्टी, इनकम, दीज आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया। और डेवलपमेंट मतलब ब्रिजेस, रोड्स इतना ही नहीं है, दीज आर फिजिकल डेवलपमेंट। मोर इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ह्यूमन रिसोर्सेज जो राज्य का रहता है, उसमें अगर आप काफ़ी बदलाव ला सकते हैं तो राज्य ऑटोमेटिकली बदल सकता है। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इसमें अगर कुछ बदलाव लाएं। मैं डेवलपमेंट का जब एजेंडा कोई रखते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि डेवलपमेंट अच्छा एजेंडा करने के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज हैव लॉस्ट इलेक्शंस। आंध्र प्रदेश का उदाहरण है। तो गोवा में हम 5-7 बरस के बाद में वापिस आ सके, इसका कारण पहले बार भी आई हैड स्ट्रेस्ड ऑन डेवलपमेंट with 2 factors. One is physical development. Obviously, you have to have bridges. I constructed 14 bridges in 48 months, whereas independence के बाद में, liberation के बाद में 50 वर्षों में, 40 वर्षों में गोवा में केवल 10-12 ब्रिज हुए थे। तो डेवलपमेंट का एजेंडा आगे लेके गए, लेकिन उसके साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर भी काफ़ी ध्यान रखा। लोगों में एक भावना अच्छी होनी चाहिए, द सोसाइटी शुड बी कंटेंटेड, इसके लिए कोशिश की, और कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट मैंने 2002 में लिया। मुझे लगता है मैं अगर झारखंड का चीफ मिनिस्टर बन गया तो यही कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ूंगा। मैं इसमें थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि मैंने पहले गोवा जाने का मौका मिला, और चूंकि मैं परिवार के साथ गया था, लेकिन बाकी परिवार वालों ने जो सैर सपाटे किए, लेकिन मैंने राजनीतिक दृष्टिकोण से उस जगह को देखने समझने का जब प्रयास किया तो मैंने अपने राज्य से उस राज्य को कंपेयर किया। तो मुझे पहले लगता था कि हमारा ये राज्य सबसे लगता है कि अलग थलग पिछड़ा राज्य है और कई एक समस्याएं भी है। लेकिन गोवा में देखने के बाद मुझे ये लगा, चूंकि ये नाम से पूरे दुनिया में बहुत, मतलब गोवा का एक अलग नाम है आज भी, लेकिन जो इनकी कुछ बातों से भी मैं सहमत हूं, लेकिन जो वहां का डेवलपमेंट का जो हम कहेंगे, मुझे लगता है कि हमसे और हमारे राज्य और गोवा में बहुत ज्यादा फर्क अभी नहीं बताया जा सकता है, जबकि इनके भी कुछ खासियतें हैं, हमारे भी कुछ खासियतें हैं। कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि उन खासियतों का आज तक सही उपयोग और सही तरीके से धरातल पर उतरना अभी तक नहीं हो पाया। हमें लग रहा है, देखिए, वो जो बात को जिक्र करना चाह रहे हैं, गोवा हम लोग भी बहुत बार गए हैं, और गोवा का मतलब हम लोग के लिए सिर्फ समुद्र, 5 सितारा, चकाचौंध नहीं होता है, कुछ और भी होता है। गोवा, जहां तक हमें याद आ रहा है, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीजों को परखें
पॉपुलेशन वाइज गरीबों की तादाद गोवा में सबसे ज्यादा है। नो 2005-6 की रिपोर्ट है जिसमें ये बहुत क्लियर है कि पॉपुलेशन के लिहाज से जितनी देखिए बहुत छोटा राज्य है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से पर कैपिटा इनकम में आप अव्वल हैं। लेकिन तेंदुलकर कमेटी के नॉर्म्स के लिहाज से अगर चीजों को फिट किया जाए, जिसको चेंज करने की बात अब हो रही है, गरीबी वहां भी है। आप क्या इससे इनकार कर रहे हैं? 2013 का जो स्टैटिस्टिक रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हाँ, उसमें गोवा इज कंपेरेबल इन पॉवर्टी along with यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। आई कैन शो यू आई कैन सेंड यू द कॉपी ऑफ दैट। हो ही नहीं सकता है क्योंकि गोवा में हर एक फैमिली का सरकार की तरफ से काफी यू डोंट नो द वेलफेयर प्रोग्राम्स, वी कवर ऑलमोस्ट एवरी फैमिली थ्रू द वेलफेयर प्रोग्राम। सो कोई गरीबी की रेखा नीचे हो ही नहीं सकता। एवरी सिटीजन अबव एज ऑफ 60, हर एक डिफरेंटली एबल्ड किड राइट अप टू द फ्रॉम 0 टू जब तक वो जिंदा रहे, हर एक विधवा उनको सोशल सिक्योरिटी कवर है, नेट है, और वो इट वेरीज फ्रॉम 2000 to 4000 रुपीज पर मंथ डायरेक्टली कैश ट्रांसफर्ड इनटू देयर अकाउंट्स। ऑलमोस्ट 1/3 of the population is covered under this. हर एक में every differently abled, AIDS suffering people, they all have between 2000 to 3500 रुपीज घर में पहुंच जाता है। तो गरीबी रेखा के नीचे कोई रह ही नहीं सकता है। और ये छोटा ये नहीं है नंबर। वी हैव 3.20 lakhs families, of which 1.20 are covered under this scheme. हर एक महिला को 1000 रुपया महंगाई भत्ता उसके घर बैंक अकाउंट में मिल जाता है। महंगाई जो होती है, प्याज के भाव बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट काफ़ी पैसा खर्चा करता है अनाज के ऊपर। हम लोग अनाज के ऊपर वो जो नॉर्मल रेशन रहता है वो चालू है, लेकिन वी आर गिविंग डायरेक्ट 1000 रुपीज टू एवरी मैरिड वुमेन हुज इनकम्स आर बिलो 3 lakhs डायरेक्टली इन हर बैंक अकाउंट। तो हर एक चीज में सरकार, ऑफ कोर्स वी आर नॉट गिविंग डोल्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। डेवलपमेंट का प्रोसेस है, क्या ये माना जाए कि जो वेलफेयर स्कीम्स होती है वो भी उसके पार्ट है, वो उसका हिस्सा है, सोशल इंडेक्स उसका हिस्सा है कि कम से कम सोसाइटी में एक विषमता ना हो, या जिसका जिक्र आपने किया जिसमें हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, या फिर दूसरी तरफ इनकम स्टेट को कैसे हो रही है, ये होना चाहिए। तीन हिस्से हैं इसके, क्या होना चाहिए? ये कॉन्फ्लिक्ट में हर बार रहेगा। सोशल जब आप कोई मदद करते हैं ऐसे, तो देयर इज ऑलवेज एन डिस्कशन दैट ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आई बिलीव दैट जिसको जरूरत है उसके पास ये मदद पहुंचनी चाहिए। वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट इशू। तो उसमें हम लोग हिचकिचाते नहीं हैं। और इनकम के बारे में स्टेट के, द स्टेट हैज 2 basic potential income, major incomes. Of course, the third one is not noticed by others. One was considered as mining, which contributed about 25% revenue, which is become zero. But within 1 year, we have recovered the जो खड्डा हुआ था वो भर के अभी हम 10% ग्रोथ दिखा रहे हैं विदाउट माइनिंग ऑल्सो। दैट इज एन अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विद इन 1 year। माइनिंग बंद होकर अभी 14-15 महीना होगा। 15 महीने में हम लोगों ने जो प्री माइनिंग इनकम था वो लेवल पे हम लोग वापस पहुंच गए। तो ये एक प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कहानी है। तो इनकम दूसरा सोर्स है टूरिज्म से, और तीसरा सोर्स इंडस्ट्री। कई लोगों को मालूम नहीं कि फॉर्मुलेशन में, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, गोवा इज नेक्स्ट टू हैदराबाद, contributing 12 to 13% of national product in tablets and other formulations. Lot of people want know this fact. Every company worth its salt has a factory in Goa in pharmaceutical. So industry wise also we have very high end top class industry also in the state. Lot of people are not aware of this fact. Okay. हेमंत, ये एक सवाल निकल कर आ रहा है कि झारखंड जैसे राज्य में भी जो डेवलपमेंट प्रोसेस होना चाहिए, आप ही आए हैं, आपने खुद बताया अभी 150 दिन हुए हैं तकरीबन, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट की बात तो दूर का सवाल है, जो न्यूनतम जरूरत है, छोटी से छोटी जरूरत है, वो आप वहाँ की भाषा में नून रोटी कह सकते हैं, आप पट्टी बांधना कह सकते हैं अस्पतालों में, आप प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं। ये पूरा हिस्सा
झारखंड से एक बड़े खासतौर से संथाल परगना के इलाके में नहीं है, ये फैक्ट है। इसमें देखिए, जहां तक बाकी बीते समय की बात तो मैं नहीं कह सकता, बहुत कम समय भी है। मैं अपने 150 दिनों की जो भी बातें हैं, इन 13 सालों में पहली बार डॉक्टरों की नियुक्ति हुई, जो हमने कराया। लगभग 250 से अधिक डॉक्टरों की हम लोगों ने नियुक्ति की। पहली बार 13 सालों में लगभग 65,000 शिक्षकों की बहाली की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। लगभग हम लोगों ने अभी इतने दिनों में 1,500 नौजवानों को, लड़के लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट कोर्स करा करके उनकी नौकरी मुहैया कराई। चुनौती तो बहुत है और प्राथमिकताएं भी अनगिनत हैं। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात करें, इस मामले में हमारे राज्य में वहां खनिज संपदा की ढुलाई के लिए तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित रूप से आज से नहीं, आजादी से पहले से ही है। लेकिन मानव ढुलाई, लोगों के आवागमन के लिए निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कमी रही है। उसको हम लोगों ने इस बार काफी बेहतर तरीके से प्लानिंग करते हुए ग्रामीण स्तर तक हम किस तरीके से जुड़ें, ग्रामीणों को कैसे हम लोग शहरों से जोड़ें। जिस तरीके से डेवलपमेंट मॉडल पहले यूं हुआ रहा, जो मैं समझा कि शहर से लेके गांव की ओर जाता, लेकिन इस बार हमने ये प्रारूप बनाया नहीं, हम गांव से शहर की ओर आएंगे। और मुझे लगता है कि गांव को हम न्यू समझते हैं, और मुझे लगता है जो इस बार प्लान ग्रामीण स्तरों के को प्रायोरिटी में रख कर रखी गई है। अभी हम लोगों ने सभी ग्रामीण में गांव के इनसाइड जो रोड्स हैं, उन सबको प्रायोरिटी पर कंप्लीट करने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर से ये सारे काम शुरू होंगे। नहीं, ये सवाल इसलिए देखिए महत्वपूर्ण है। आपको जानकारी होगी कि इस देश में किसी से पूछिए कि झारखंड के किस पॉलिटिशियंस को जानते हैं, तो आपको पता है कौन सा नाम लोगों के जहन में नंबर 1 आता है। या आप सोशल मीडिया में अगर चले जाइए तो नाम कौन सा आता है, आपको आइडिया है? जी, आप ही लोग बताइए, ज्यादा बेहतर हो। मधु कोड़ा का नाम आता है। जी। क्यों आता है? अब ये तो जो घटनाएं घटी, जो घोटालों की बात आई, लेकिन आज के दिन में राजनीतिक माहौल में जो बातें आती है, मैं समझता हूं कि आज के दिन में भी वो बेदाग बाहर हैं। और मुझे लगता है कि उस स्टेट को लेकर जितनी लोगों ने भ्रांति बनाई है और जिस तरीके से चीजें, अब ये भी स्पष्ट है कि कोई चीजें अब छुप नहीं सकती है और लोगों के सामने है। नहीं, हमें लग रहा है देखिए कि आप बड़ा औपचारिक हो रहे हैं, थोड़ा अनौपचारिक होइए। आप एक फैक्ट बताइए, आपको राज्यसभा में जाना है, उसके लिए हमें नजर आता है रांची में हेमंत सोरेन जीप उठाते हैं, जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में, वहां के लोगों को कहते हैं रहना तो मेरे साथ है, वोट हमें देना। 1 मिनट, जब चुनाव होते हैं हेमंत सोरेन निकलते हैं, मैनेज करते हैं। स्टेट में बने रहने के लिए पैसा बांटना और पैसा आए कहां से, इसके लिए माफिया कहिए, कॉर्पोरेट कहिए, जिस तरीके से एनओसी दी गई, खनन दिया गया, खनन माफिया डेवलप होते चले गए, ये वजह नहीं है कि आपको पॉलिटिक्स के लिए पैसा चाहिए? देखिए, हमारे राज्य में सबसे अधिक भारतीय उपक्रम काम करते हैं। सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और राज्य सरकार कहीं से भी किसी भी तरीके का उसमें कोई इंटरफेरेंस, सिर्फ एक हम लोग एनओसी देते हैं, जो भी बंटना होता है सेंट्रल लेवल में बटा है। और शायद यही दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से हम लोग वन साइडेड डिसीजंस होते गए हैं, उसका खामियाजा राज्य भुगत रहा है। सरकार में बने रहने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है? अब स्वाभाविक से ये प्रैक्टिस हमने किया नहीं है कभी। अच्छा। और मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा देखने का मुझे मौका भी नहीं मिलेगा। और आपने देखा होगा कि सरकार भी बनी तो कोई इस बात पर एक सवाल खड़ा नहीं कर सकता। हम इसके दूसरे हिस्से में आते हैं, क्योंकि गोवा में भी ट्राइबल्स कम्युनिटी है और गोवा की भी एक अपनी जो विधा है। आप कुछ जगहों पर चले जाइए जो
शहरी मिजाज में जी रहे हैं। लेकिन जब आप गाँव में घुसते हैं, गोवा के छोटे छोटे गाँव में, हमें याद आ रहा है कि वहाँ एक वक्त आंदोलन चल रहा था कि कैलेंडर्स पे गोवा की लड़कियों को आप दिखला रहे थे। उस समय मेरे ख्याल से आप मुख्यमंत्री नहीं थे, और वहाँ एक मूवमेंट शुरू हुआ था कि इस तरीके से आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ के गोवा को, और लोगों के लिए रोजगार के साधन नहीं है। क्या ये माना जाए कि डेवलपमेंट का मतलब सीधे रोजगार भी है? जो आप क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए जो रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, जो लोग वहाँ कहते हैं, बार बार ये सवाल उठता है, इसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर उस रूप में डेवलप हो पाया है? नहीं, केवल इसलिए मैं बोला कि डेवलपमेंट डज नॉट मीन ओनली द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो जरूरी है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के मैं पैरामीटर आपको बता दिए। यू विल बी सरप्राइज टू नो व्हाई आई सेड गोवा इज कंपेरेबल टू वेस्टर्न यूरोप इज बिकॉज आपको अजीब लगेगा कि गोवा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 8 से नीचे है, वेरेस नेशनल एवरेज 52 या 57 है। वो डेथ ऑफ मदर ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ये इवेंट्स तो बरस में एक या दो चार इवेंट के ऊपर नहीं जाता है। इट्स अ वेरी रेयर केस। हर एक आदमी 100% मेडिकल कवरेज है। सो सोशल इससे हम लोगों ने काफ़ी किया है, लेकिन इससे केवल सेटिस्फेक्शन मिलता है ऐसा नहीं है। वी ऑल्सो हैव अ वेरी हाई सुसाइड रेट्स। वी हैव अ हायर सुसाइड रेट्स इंडिकेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हेल्थ के प्रॉब्लम जो वक्त जिंदगी के आसार के ऊपर आधारित होते हैं, डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, इसके प्रॉब्लम रहते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट एंड अदर मामले में आप जब सोचते हैं, उस समय एक आपको माइक, आई थिंक you need to develop the state based on what is available and क्या आप उपलब्ध कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, एजुकेशन की तरफ मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। बिकॉज जो स्टूडेंट बाहर निकलता है, हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ वी हैव कन्वर्टेड देम इनटू अ सर्टिफिकेट जनरेटिंग मशीन। वो डिग्री लेके बाहर निकलता है, लेकिन उसके पास कुछ स्किल नहीं होता है, उसके पास कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है। वो बाहर निकलने के बाद क्या करे, इसका टोटल कैओटिक कंडीशन रहता है। तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री या जो सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, गोवा में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि राइट पर्सन, राइट एम्प्लॉयमेंट, इसका कॉम्बिनेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है। वो हम लोग ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एजुकेशन में मैंने काफ़ी ध्यान दिया है, और वी आर ट्राइंग टू गेट अवर एजुकेशन जिससे, एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग इट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और जीडीपी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। आई विल लाइक टू बी मोर टू गिव एन एजुकेशन which will educate the boy, make him think, make him understand his education to improve his knowledge and become self-sufficient, become sort of a person unto himself who will solve his problem. Are we really generating youth of that quality? आप एम्प्लॉयमेंट कितना भी करें, लेकिन अगर आपके पास ऐसे टाइप के यूथ नहीं रहेंगे तो ये मिसमैच होते रहेगा, और गोवा जैसा राज्य में बाद में बड़े पैमाने पे माइग्रेशन जनरेट हो जाएगा। स्थानिक लोग ऐसे बेकार रहेंगे और माइग्रेशन से नौकरियां भरी दी जाएगी। तो इसके लिए वी आर वर्किंग आउट ऑन एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल अलॉन्ग विथ स्किल ट्रेनिंग and change education skill training institution level a knowledge centric rather than literacy centric. ज्ञान जो है, शिक्षण जो देते हैं वो ज्ञान मिलना चाहिए, और केवल लिटरेसी सॉल्व करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये हमारी एक गुंजाइश है। चलिए, एक ट्रायंगल की बात हमने सोची थी कि भारत के नक्शे पर एक ट्रायंगल बनाइएगा, तो कैसे बनाइएगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हुड्डा साहब। क्योंकि एक ट्रायंगल बनाते हैं तो लकीर खींचते हैं, तो हरियाणा से लकीर खींचते हैं तो गोवा मिलाते हैं, गोवा से मिलाते हैं तो झारखंड चले जाता है। एक हिंदुस्तान का एक ट्रायंगल है भारत। हुड्डा साहब माइक लें आप।
आपके रहते हुए हरियाणा की पहचान एक नई मिली, लेकिन पुरानी पहचान बदल गई। ऐसी नई पहचान क्या बनी है जिसके जरिए जाना जाए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं? देखिए, जो आज आपने जो टॉपिक रखा है उससे ही संबंधित है ये जी। कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। कोई भी सामाजिक या आर्थिक विकास बगैर पॉलिटिक्स के नहीं हो सकता। और जो बदलाव की बात कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 9 साल में हरियाणा में सामाजिक बदलाव भी आया है और आर्थिक विकास बदलाव भी आया है, और इसी वजह से जो हरियाणा 2005 में पर कैपिटा इनकम में 14वें नंबर पे था, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में भी 13वें नंबर पे था, आज पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पर है। पर कैपिटा इनकम में बड़ी स्टेटों में सिर्फ हम गोवा से पीछे हैं, मतलब स्टेट जो है उनमें गोवा आगे है। इनकी तो टूरिज्म की इनकम है, और चाहे फिर आपकी किसी भी पैमाने से लगाओ, और विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचा है, ये बदलाव है। और जिस प्रकार से पहले राजनीति थी, जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास हो, चाहे स्पोर्ट्समैन है मान लो, उसमें विश्वास है तो ही विल प्रूव टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, तो लोगों में भी विश्वास होना चाहिए। बेसिकली ये चेंज आई है, और राजनीति के मायने बदले हैं पिछले 9 साल में। अब राजनीति ऐसा शब्द है जिसका कई लोग पॉजिटिव मायना लगाते हैं, कई लोग नेगेटिव मायना लगाते हैं। मेरे हिसाब से राजनीति एक पॉजिटिव उसका मायना है। राजनीति आप देखेंगे, महात्मा गांधी हैं, उनने भी राजनीति की, वैल्यूज की राजनीति की, एक आत्म सम्मान की राजनीति की, आत्मविश्वास की। पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, उन्होंने एक राजनीति की, इंफ्रास्ट्रक्चर देने की। श्रीमती इंदिरा गांधी आए, उन्होंने कहा कि भाई ये जो बैंक जो है ये केवल अमीर आदमी के लिए क्यों, गरीब आदमी को उनके दरवाजे खोले, वो भी एक राजनीति थी। इस प्रकार से राजीव गांधी ने कहा भाई कंप्यूटर एज में जाना है, वो भी एक राजनीति। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति और सोच के हिसाब से जो भी होता है। हुड्डा साहब, हम जिक्र इससे पहले सोशल इंडेक्स का भी कर रहे थे, और एक पहचान एक नई बनी है इस न्यू पॉलिटिक्स की। जब तक पारिकर साहब नहीं थे, गोवा झटके में एक पॉलिटिकल इशू वहां पर लैंड माफिया का, माइनिंग माफिया का बन गया। झारखंड में भी कमोवेश इसी स्थिति में गुजरती चली गई। वहां पे जो माइनिंग की स्थिति थी, जो एनओसी दिए जा रहे थे। हरियाणा भी इस दौर में लैंड को लेकर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल क्राइसिस में आया, आपको लगता है? जिनको जमीन दी गई, जिन्हें दे दी गई, उसको लेके ब्यूरोक्रेसी ने अटैक किया। ऐसा है, ये बहुत गलत कंसेप्ट हरियाणा के बारे में दिया गया है। अब मैं समझता हूँ जो चर्चा आप करना चाहते हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमने किसी को भी 1 इंच जमीन नहीं दी है डेवलपर को, नॉट इवन ए सिंगल इंच हैज बीन अलॉटेड इन लास्ट 9 years कि भाई आप एक्वायर करके दियो किसी को। कोई आपस में खरीदते हैं और लाइसेंस देते हैं, हम लाइसेंस देते हैं, पॉलिसी बनाई हुई है, और दैट इज फॉर एवरीवन, नो एक्सेप्शन, नो एग्जम्पशन। दिस इज ए फैक्चुअल बात। लेकिन आप लोगों का कई होता है, ये कई पॉलिटिकल रीजन से होता है, कोई ये होता है जब कोई और कोई चीज ना मिले तो ये उठाओ, कुछ ना कुछ आपने उठाना ही है, तो वो दैट इज ए डिफरेंट थिंग। थोड़ा सा आप फिसलना चाह रहे हैं, माने आप स्केप कर रहे हैं, थोड़ा सा आप स्केप कर रहे हैं, नहीं समझे? नहीं, राज्य के सीएम की स्थिति क्या होती है? वो बराबर तौर पे पूरे स्टेट को देखे। सपोज कीजिए कोई बड़ा ताकतवर शख्स जिसके पास पैसा भी है, रूप भी है, वो कैसे भी स्टेट के भीतर अपने लिहाज से मैनेज कर सकता है जमीन? नहीं, संभव है? नहीं, संभव है, संभव नहीं है। बाकायदा पॉलिसी बनी हुई है, और वो पॉलिसीज को कोई वेव नहीं कर सकता है। हमारा जहां तक सवाल है डेवलपर्स का, मान लो आप ये कह रहे हो जैसे लैंड एक्विजिशन की बात है, लैंड एक्विजिशन हमने एक काम किया है जिसकी वजह से आप कहते हैं, मेरे आने से पहले जो किसान है, जो लैंड ओनर है,
उसको आर्थिक वैल्यू नहीं दी जाती थी, जमीन की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दी गई थी। हमने हमारी सरकार ने इकोनॉमिक वैल्यू दी, हर किसान को पूरी स्टेट का फ्लोर रेट फिक्स किया है एक्विजिशन का। और उससे क्या हुआ कि मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे से पहले जो गवर्नमेंट थी, एक केएमपी बन रहा है हमारे यहाँ रोड, ये आपका कुंडली मानेसर पलवल, ये रोड बन रहा है, उसमें साझीदार है यूपी गवर्नमेंट भी, उसमें साझीदार है दिल्ली और हरियाणा, ये हैं। तो उससे पहले जब उनका साहब एक्विजिशन करनी है इतनी लैंड की, तो उतनी जमीन का कोई आंका गया था मेरे से पहले वाली सरकार ने 160 करोड़ रुपया। लेकिन मैं हमारी सरकार आने के बाद मैंने इकोनॉमिक वैल्यू दी, फ्लोर रेट फिक्स कर दिया, उतनी ही जमीन का 650 करोड़ रुपया कंपनसेशन मिला। मैंने कहा भाई हम नहीं देंगे जमीन, तो ये और एनविटी दी उनको, किसानों को मैंने 33 साल तक, मतलब उसको एनविटी मिलेगी, उसको साझीदार बनाया है, तो इकोनॉमिक वैल्यू दी है उसके हिसाब से। बाकी जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, वो हमने किसी डेवलपर को एक्वायर करके गवर्नमेंट की जमीन नहीं दी, या गवर्नमेंट ने एक्वायर करके नहीं दी है हमारे समय में। फिर कुछ नाम उभर के क्यों आए? मैंने बताया ना भाई, अब आप उसकी वजह क्या? आप आओगे तो आपका नाम उभरेगा क्योंकि आप यू आर ए नोन पब्लिक फेस। लेकिन कहीं ये नहीं उभरा है कि हमने कोई कुछ किया हो। अब बिटवीन टू पार्टीज है, अब ए एंड बी, वो तो उनका अपना। अच्छा देखिए, हम दोनों ही नाम नहीं ले रहे हैं, कैसा संयोग है। हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा क्यों है? किस किस का नाम लोगे मेरे को पता नहीं है, मैं तो अखबारों की बात कह रहा हूँ, आपका मैं नहीं कह रहा। खेमका जी ने उंगली उठाई थी, जो ब्यूरोक्रेट है वहां पर। खेमका साहब ने उंगली उठाई थी। खेमका क्या है? आपके यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट हैं, क्या खेमका ब्यूरोक्रेट है ना एक कोई, उन्होंने कुछ उंगली उठाई थी कि जो आदान प्रदान हुआ है जमीन का, ये गलत हुआ। जब मैं कह रहा हूँ जमीन का आदान प्रदान नहीं हुआ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं। किस शख्स के बारे में कह रहे हैं? जमीन का आदान प्रदान नहीं, जो खेमका की बात नहीं, बता दूंगा मैं, कोई बात नहीं है। नहीं तो एक विशेष व्यक्ति अगर विशेष व्यक्ति से उसका रिश्ता है, केवल राजनीतिक उसको मलाइन करने के लिए ये उठाया गया है, क्योंकि जमीन किसी को अलॉट नहीं करी हमने, कोई आदान प्रदान सरकार से नहीं हुआ, दो बिटवीन टू पार्टीज हुआ। हमने चेंज ऑफ लैंड यूज दिया, वो सबको देते हैं, थाउजेंड्स दिए हुए हैं, तो ये भी देते हैं और भी देते हैं। एवरी गवर्नमेंट गिव्स चेंज ऑफ लैंड यूज, मतलब आप बल्कि अगर मतलब ये आप सोचेंगे कि मैं स्टेट का नाम लेना चाहता हूं, वहां तो लैंडर्स को थाउजेंड्स ऑफ एकर्स फ्री, ना के बराबर कीमत के ऊपर दी हुई। अभी भी हम दोनों ने नाम नहीं लिया है, लेकिन नाम लेना मेरा काम नहीं है। नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जो इशू रेज करना चाहते हैं उसमें जो एक्चुअल क्वेश्चन मार्क है वो आप बराबर उठा नहीं पा रहे। वो कन्वर्शन का क्वेश्चन मार्क है। गोवा में अगर कोई जमीन है और एग्रीकल्चर है तो उसका भाव अगर 300 रुपया है, अगर मैं एक सेटलमेंट जोन में कन्वर्ट करूं उसका भाव 5000 या 10,000 हो जाता है। इतना सिंपल है उसकी क्वेश्चन। वो जो मामला था आप बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो मैं लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे स्टेट में नहीं हुआ है। लेकिन वो कन्वर्शन के ऊपर मामला है। कोई जमीन जो जमीन नॉर्मल है, ऑर्चर्ड या नॉन कन्वर्टेबल, उसको अगर आप कन्वर्ट कर दे तो उसका भाव 10 गुना बढ़ जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। और वो सिलेक्टिव अगर हो जाए तो दैट इज अ करप्शन। That is right. He absolutely right. If it is selective, but there has been no selective in Haryana. Zoning fix की हुई है। डेवलपमेंट जो है होता है, डेवलपमेंट एरिया बाकायदा पास होता है। भाई मान लो गुड़गांव है, इसमें इतने एरिया में डेवलपमेंट होगा, यहाँ अर्बनाइजेशन होगी, उसमें किसकी आपकी जमीन है। अगर आपकी कॉमर्शियल एरिया में पड़ती है तो आपको कॉमर्शियल लाइसेंस मिलेगा, आपकी रेजिडेंशियल एरिया में है तो रेजिडेंशियल राइट मिलेगा, आपकी इंस्टीट्यूशनल एरिया में है तो इंस्टीट्यूशन मिलेगा। कोई मतलब पिक एंड चूज नहीं है, एरिया कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये खेमका ने मेरे ख्याल से यही मुद्दा उठाया जिसका जिक्र हो रहा था। कन्वर्शन स्पीड से हो रहा है। नहीं, इनको मालूम नहीं है क्योंकि किसी का हम बताते भी नहीं ना हो। मैं तो बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं करते। अरे बोलो तो कौन शख्स है, किसकी जमीन ले ली? खेमका साहब क्यों ऐसा कह रहे थे? अब राज्य के मुख्यमंत्री हो हुड्डा साहब, आप मान रहे हो ना मुख्यमंत्री हो,
नहीं हूँ, फिर मैं क्या हूँ? नहीं, हमारा ये कहना है कि आप यहाँ पर एक नुमाइंदगी अगर देखिए एक राज्य की देखिए, कर रहे हैं। आप अपनी जो है ना, मैं कह चुका हूँ आपको, व्यक्तिगत बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये आपका नजरिया होगा। पॉलिसी डिसीजन है, डेवलपमेंट पॉलिसी मैंने बता दिया। आप आएंगे, आपके साथ भी वही व्यवहार होगा। ये मेरे मित्र आएंगे गोवा से, इनके साथ भी वही व्यवहार होगा। झारखंड से आएंगे, इनके साथ भी व्यवहार होगा। इतना पैसा क्या है ना, इनकी मर्जी। ऑफर कर रहे हैं। मैं गोवा जाऊंगा, हरियाणा में जाके पैसा गोवा खरीदना, जाऊंगा। इतना पैसा मेरे पास नहीं। मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ जी। कि आदरणीय हुड्डा साहब काफी अनुभवी व्यक्ति हैं और मतलब हम तो गुरु ही कहेंगे इनको। हम लोग तो अभी बहुत हाल फिलहाल के इस क्षेत्र में आए, लेकिन ये जो तेरे पिताजी आपके बिल्कुल 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 हमारे साथ रहे हैं सांसद, लेकिन ये हरियाणा को लीड करते हैं। आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप सही स्पष्ट बताएं, स्पष्ट जवाब दूंगा मैं। आप यू हम कोई डोंट प्ले हाइड एंड सीक गेम। कोई हाइड सीक नहीं, डोंट प्ले हाइड एंड सीक। बिल्कुल स्पष्ट बताएं, स्पष्ट जवाब दूंगा। और मेरा जवाब गलत होगा तो मतलब मैं जिम्मेवार होऊंगा, आपका सवाल गलत होगा तो आप जिम्मेवार होगे। लेट अस डिसाइड इट, व्हाट इज देयर। हम खाली ये, अगर पब्लिसिटी के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग, आई कांट हेल्प दैट। किसी को मलाइन करना चाहते हो आप तो आई कांट हेल्प दैट, बट इफ यू पुट मी स्ट्रेट क्वेश्चन आई विल गिव यू स्ट्रेट आंसर। आप पहले कटघरा भी बना देते हो, आपने कटघरा भी बना दिया, फिर आप बोलते आप सवाल भी करो। बता रहा हूँ मैं। आप डराते भी हो। नहीं, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं नहीं, अगर आपने ऐसा कह दिया तो हम ऐसा कह देंगे। नहीं, आप उनको टिल्ट करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, हम खाली ये सोच रहे हैं कि आप चूंकि अभी तो हरियाणा में नहीं है, अगर आप हरियाणा में होते होंगे तो लोगों से कैसे ट्रीट करते होंगे? जब आप हरियाणा में होंगे और कोई सामान्य आदमी आपके पास आए और हमारे जैसा व्यक्ति आए या इनके जैसा व्यक्ति आए या जिस शख्स का नाम हम लोग अभी तक नहीं ले पाए हैं वैसा व्यक्ति आ जाए, कोई भी व्यक्ति आए, नहीं नाम लो आप। मैं तो कह रहा हूँ व्हाई डोंट यू टेक टाइम। अगर आपको कोई दिमाग में शंका है तो कम फॉरवर्ड स्ट्रेट अवे, हम लोग इसके आगे नहीं आंसर। आई विल गिव यू स्ट्रेट आंसर। मैं ये कह रहा था, जब ये लोग डेवलपमेंट के विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो ये हुड्डा साहब जिस स्टेट को लीड करते हैं, इधर मुझे लगता है कि इनके डेवलपमेंट में दिल्ली की राजधानी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे लगता है कि यहाँ की लाइटिंग दूर तक जाती है। मुझे लगता है कि ये गुड़गांव हुआ या फरीदाबाद यूपी का कुछ पार्ट हुआ, और दिल्ली भी, राजधानी भी इसका सहयोगी मुझे लगता है रहता है। और नो डाउट हम लोग कुछ जैसे हम गोवा हुआ, झारखंड हुआ, अगर इसी तरीके से हमारे उस स्टेट पर भी एक योजनागत तरीके से योजनाओं को ना थोपा जाए, जिस तरीके से हमें जो डेवलपमेंट का मॉडल केंद्र में बनाया जाता है, जब हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट्स हमारे स्टेट में अप्लाई होते हैं, ऑलरेडी यहाँ उसके फ्रेमवर्क यहीं पर कर दिया जाता है और वो दिल्ली में ही फ्रेमवर्क हो जाता है। बिल्कुल, और वो वहां पर लागू और वहाँ प्रैक्टिकली जैसे मनरेगा की बात हम कहें, मनरेगा पूरे देश में एक ही फॉर्मूला पर चलता है, लेकिन हमारे राज्य में जहाँ हम समझते हैं कुछ हिस्सा तो चल सकता है, चलेगा, मनरेगा का काम चलेगा, लेकिन वहाँ अधिकतर हिस्सा जहाँ पथरीला है वहाँ मनरेगा का काम हम कैसे करें? तो झारखंड की सत्ता की डोर दिल्ली के हाथ में हमेशा से रही है। अब ऐसा है ना? अब खनिज संपदा का स्वामित्व भारत सरकार है। हाँ, भारत सरकार है तो वो जैसे, और सारा तय यहीं से होता है। हाँ, और जो डिसीजन मेकर्स हैं यहाँ, हमको लगता है कि वहाँ के मूल लोग जिनके जमीन के अंदर जो खनिज संपदा हैं, जो मिनरल्स हैं, उनके राइट्स अगर उनको प्रॉपर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से चीजें बहुत ग्राउंड लेवल में बदल जाती है, आक्रोश बढ़ जाता है। स्टेट को जो खुद निर्णय लेने चाहिए वो सेंटर ले रहा है और वो पॉलिसी में चेंज भी होना चाहिए, तब झारखंड का विकास हो पाएगा, मुझे लगता है ना? अच्छा, ओके, हमको लगता है एक बार घंटी बज चुकी है, उससे पहले दूसरी घंटी बजे। पारिकर जी, नहीं, एक सवाल पूछना चाह रहे थे हुड्डा जी से। मैं समझ नहीं पाया कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम हम लोग क्यों नहीं ले पाए पिछले आधे घंटे में, तो मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ। पूछो ये क्यों नहीं ले रहे नाम? आप भी नहीं ले रहे थे, आपने तो लिया था। चलिए, मैंने लिया रॉबर्ट वाड्रा का नाम। हाँ, मैं आपसे सवाल, आप लो नाम। चलिए हुड्डा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी पॉलिसी एक तरफ है और दूसरा बिजनेस के कायदे कानून एक तरफ। ऐसा कैसे होता है आपके राज्य में कि कोई भी या नेता या बिजनेसमैन किसी एक दूसरे बिजनेसमैन को लोन देता है, उसको जमीन देता है, उसी से आगे चलकर
बहुत ज्यादा कीमत पर जमीन खरीद लेता है। ये एक हरियाणा में नया बिजनेस मॉडल शुरू हुआ है, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करें? नहीं, आपका सवाल मैं समझा नहीं, आपका सवाल मैं समझा नहीं। अगर वो सरकार से संबंधित है तो मेरे से बात करो। आप इनसे आपका कोई संबंध है, ए का बी से संबंध है, उससे मेरा क्या संबंध है? आप सरकार की नीति से बात करो, सरकार के फैसलों से बात करो। पर कौन कहाँ जमीन खरीदता है, किसका क्या संबंध है, उससे मेरा क्या? कौन कहाँ जमीन खरीदता है वो आपकी नीति पर भी तय करता है, और लगता है कि कहीं ना कहीं इनसाइडर इंफॉर्मेशन का हमारी नीति सबके लिए जमीन खरीदी जाती है और फिर नीति बदल जाती है, कन्वर्जन हो जाता है। जो पर्रिकर साहब कह रहे थे, पहले आपकी नीयत ठीक होना चाहिए। क्या सवाल पूछना चाहते हो आप और किस नीयत से पूछना चाहते हो? मैं जवाब, सरकार की मैं कह चुका हूं, अगर आपने बुलाया तो टॉपिक कुछ और के लिए बुलाया था, लेकिन आपकी नीयत मैंने देख ली है जो भी है। लेकिन सरकार का मैं सवाल कह चुका हूं, सरकार की नीति सबके लिए एक है। या तो आप ये कहो भाई यहाँ उसको आपने फेवर किया सरकार ने, आई एम रेडी। सरकार की नीति A to Z सबके लिए एक है। अब बिजनेस डील दिल्ली में किसका होता है, बॉम्बे में किसका होता है, अहमदाबाद में किसका क्या होता है, आप लोगों का चैनल का किससे क्या बिजनेस होता है, उस बात में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आप बिगड़ जाते हैं बहुत जल्दी, नहीं डर दिखलाते हैं आप, डर दिखलाते हैं कि आप देखिए पॉलिसी की बात कीजिए। पॉलिसी करूंगा मैं भाई हम लोग समझ रहे हैं। हमें एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे ये नहीं करेंगे क्या? इनकी इतनी हिम्मत है? क्या है? मोदी कल गोवा में कुछ करना चाहेंगे, इनकी हिम्मत है ये नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा। तो वो उधर भी ऐसा ही है जिसका नाम लेने का जिक्र, वो इनका गलत होगा तो इनका एटीट्यूड होगा, गलत होगा तो इनका एटीट्यूड होगा। अभी तो फिलहाल हमारे झारखंड गलत होगा तो नो, गलत अभी होगा तो उनका पॉलिसी जो है, मैं जस्ट आई जस्ट कवर इट। समटाइम देयर आर स्मार्ट वेज यू कैन डू इट विच दे ही इज ट्राइंग टू से दैट। मैं कल डिक्लेयर करूं, जितने लोग काले रंग का कपड़ा डाले हैं या अभी काले ज्यादा है, तो जिन्होंने पिंक कलर का शर्ट या ड्रेस पहना है, उनको कल से गोवा में फुकट में जाना मिलेगा। और पहले अगर किसको मालूम है इनसाइड इन्फॉर्मेशन, वो आज पिंक कलर को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसे भी पॉलिटिशियन करते हैं, स्मार्ट पॉलिटिशियन डू दिस। बता रहे हैं गोवा में ये रिवाज है, रॉबर्ट वाड्रा गोवा में रिवाज है, ऐसा ही किया गया है, गोवा में रिवाज है। पर्रिकर साहब, स्मृति ईरानी की ड्रेस में थोड़ा पिंक है, कहीं उस तरफ गोवा में फ्री ट्रांसपोर्टेशन नहीं, उनका ग्रीन भी है और बीजेपी में अभी ग्रीन भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और वो गोवा की नागरिक है, वोट किधर होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन गोवा में भी रहते हैं। बड़ा प्यार है, बहरहाल इधर गुस्सा इधर प्यार है। एनीवे, हमें लगता है ये चीज, हुड्डा साहब एक चीज और लोग जरूर आपके मुंह से सुनना चाहते होंगे, और हमारे जहन में भी ये सवाल था जो मेरा आपसे एक निवेदन है जी, दो सवाल पूछना, बहुत सीधा, स्ट्रेट पूछो, एकदम स्ट्रेट, स्ट्रेट आंसर एकदम मिलेगा। स्ट्रेट। और टॉपिक पे जो जिस टॉपिक को कह के आपने हमारे को बुलाया उस तक आप सीमित रहो तो ज्यादा बेहतर होगा। आप कभी भी न्यूज चैनल या अखबार मत निकालिएगा, हैं? क्योंकि आप अकेले बचेंगे संपादक के तौर पे, हैं? सब चले जाएंगे। क्या? हमने कहा आप कभी न्यूज़पेपर या चैनल मत निकालिएगा, क्योंकि आप रिपोर्टर्स को कहोगे खबरदार, देख लो समझ लो, ऐसे ही आपको कहते हैं, आपके मालिक कहते हैं? नहीं फिर आपको क्या तजुर्बा? आप हमसे ही डायरेक्ट अभी कह रहे हैं देखिए आप ऐसे कीजिएगा। अरे जनाब कुछ तो आज हमें पूछने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कैसे किए, मैंने आपने मेरे को आज एक टॉपिक दिया है। आज हमें यहाँ एक कोई कल्चर होती है, कोई मतलब एक हर चीज का ग्रेसफुल चीजें होती हैं। टॉपिक दिया आपने, आप मेरे को वो टॉपिक देते जो आप पूछना चाहते हैं, वुड हैव कम विद हुड्डा साहब। हमें लगता है कि जर्नलिज्म और पत्रकारिता जो होती है ना, जो जर्नलिज्म होती है ना, वो क्रेडिबिलिटी पर चलती है, उस पैसे से नहीं चलती। राजनीति भी क्रेडिबिलिटी पे चलती है। ये बड़ी बात क्रेडिबिलिटी है जब भी दोबारा आ रहे हम। ओके, अब हमें ये बताइए क्या नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी है? क्या बता? मोदी की क्रेडिबिलिटी है? मैं किसी के बारे में क्यों कहूं, किसी की क्रेडिबिलिटी है जो क्यों कहूं? ये बात जो है ना, ओके, सबकी अपनी अपनी, भाई राजनीति तो ओपन स्पेस है, सबका अपना अपना स्थान है इसमें। और प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जिसको लोग चाहते हैं वो आता है। अब एक सवाल का जवाब चाहिए। हरियाणा में ऑनर किलिंग, जिसे हम लोग हॉरर किलिंग कहना चाहते हैं, लेकिन ऑनर किलिंग कही जाती है। हमने दो मौकों पर देखा, जब देश में बहस चल रही थी, आप खाप पंचायत में गए
कौन? आप खाप पंचायत जो होती है, खाप पंचायतें जो लगती हैं जिसमें ऑनर किलिंग को सही ठहराया गया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि मैं तो किसी खाप पंचायत में आज तक गया ही नहीं। अब आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, आपकी सोच गलत है, आपकी नीयत ठीक है कि नहीं है, उसके बारे में कहना नहीं चाहता। आप किसी खाप पंचायत में आप अगर इजाजत देंगे तो चूंकि अभी आपने कह दिया, लेकिन खाप, तो मेरी बात भी तो सुनो। आप मेरी बात ही नहीं सुनते हो। हमने खाली कहा आप इजाजत देंगे तो हम जब चैनल में जाएंगे तो जिस खाप पंचायत में आप बैठे हुए थे वहां की तस्वीर हमारे पास है, हम वो दिखाएंगे और आपका ये कथन दिखाएंगे। ऐतराज तो नहीं होगा? मैं किसी खाप पंचायत में। ओके, आपने कहा, हमने मान लिया, लेकिन हमको लगता है हमें जहन में है। आपके जहन में होगा? ओके, हम वो दिखलाएंगे। कोई आपत्ति तो नहीं होगी बाद में? नहीं, कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, चलिए। पारिकर जी, एक सवाल और, 2 बार घंटी बज चुकी है। आपने तरुण तेजपाल के मसले को लेकर ये कहने की जरूरत आपको क्यों पड़ी कि न्याय मिलेगा? नहीं, मीडिया हर बार पूछ रही थी और इतने फोन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक जगह सबको बुलाए और उनको सबको इन्फॉर्मेशन दे दे। ये मामला क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का है। मैं उसमें कभी, मेरी आदत नहीं है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने की या उसका डिटेलिंग लेने की। ये आदत कई जगह पॉलिटिशियन को है, तो मीडिया स्वाभाविक है वो बाकी रिपोर्ट से जाती होगी। तो आई इन्फॉर्म देम दैट आई विल सी दैट जस्टिस विल बी गिवन टू दैट गर्ल हु हैज ये, और नो वन बी वरीड दैट तेजपाल जस्ट बिकॉज ऑफ हिज अर्लियर बैकग्राउंड विल बी ट्रीटेड इन अ रॉन्ग वे और अ डिफरेंट वे। इतना ही मैंने मीडिया को कहा था। तो किसी सीएम को ये कहना चाहिए? नहीं, सवाल होते तो देना पड़ेगा ना। आप सवाल पूछ रहे, आपने सवाल अभी उनसे भी पूछे, मुझे भी पूछे, तो सवाल का जवाब देना पड़ता है। अगर मैं जवाब न दे तो आप बोलेंगे वो चुप रहेंगे, तो उसके ऊपर और एक कुछ इंटरप्रिटेशन निकलेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि सवाल पे मैं इतना कहूँ कि मैंने कुछ इंटरफियर करने की गुंजाइश भी नहीं की और नहीं करूँगा, लेकिन देयर विल बी इक्वल प्रॉपर ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ। इतना तो ये भी जवाब दे दीजिए, फास्ट ट्रैक में चलेंगे दीजिए। वो तो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके साथ ये भी जवाब था, एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाय द कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इट विल मूव इन अ फास्ट ट्रैक कोर्ट बिकॉज, और महिला जज के सामने चलेगी। जजमेंट तो मैं नहीं देता, जजमेंट तो जज देते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस दिए वो हिसाब से चलेगी। क्या गलती है उसमें? फास्ट ट्रैक से हो गया तो आई एम नॉट सेइंग दैट जजमेंट विल बी गिवन बाय मी, जजमेंट कोर्ट ही दे देगा। ओनली फास्ट, एक्चुअली जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो हर एक को बाकी मामले में भी जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए। दिस इज अ पॉइंट विच आई हैव रेज्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन माइनिंग मैटर ऑल्सो। आप लोग लेके स्टे देके बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। इकोनॉमी ऐसी नहीं चलती है। कोर्ट को आराम से डिसीजन देने की सही होती है, लेकिन जस्टिस डिलेड इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड। वो बाकी चीज़ों में भी इक्वली वैलिड है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि फास्टेस्ट, गोवा में बैकलॉग इतना नहीं है। हर जगह डिले अगर होता है तो वो अच्छी बात नहीं है। हमें लगता है अगले कार्यक्रम और अगले गेस्ट का टाइम भी हो चला है, इसमें भी डिले नहीं करते हम लोग। मंच से उतरने से पहले हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे हुडा साहब को कि हुडा साहब खफा ना होइए, नियत पे सवाल न पूछिए। आप प्लीज यहाँ पे आए, आपने सवालों के जवाब दिया। राहुल जी का मकसद है राहुल जी, ऐसा बात मैं तो खफा होता नहीं, आप खफा मत होया करो। मैं बिल्कुल खफा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ना रूठें और आप माने कि आप नहीं रूठें, क्योंकि मकसद यही था, सवाल पूछना। देखो, मैं बहुत शिष्टाचार का आदमी हूँ, बहुत प्रिंसिपल का हूँ। दिस इज रॉन्ग ऑन योर पार्ट। आई डोंट वांट टू, यू गेव सम टॉपिक एल्स एंड स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन, डिस्कस ऑन टॉपिक। मतलब आपको पता लगेगा हरियाणा कहाँ है और स्टेट कहाँ है। व्हाई डोंट यू कम टू दैट क्वेश्चन, so that public should know how the politics of development works and why politics of development is the main game. फिर तो आप बताए नहीं ना आपने। नहीं नहीं नहीं, लोगों की बड़ी रुचि रहती है। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी आज तक के मैनेजिंग एडिटर सुप्रिया प्रसाद को, ताकि हमारे मेहमानों को सम्मानित कर सकें।